नमस्ते, मैं हूं सचिन गोयल और आपका स्वागत करता हूं लोक कल्याण के लिए चलाए जा रहे इस कार्यक्रम में। दोस्तों, नसों में दर्द, कमजोरी और ब्लॉकेज ये तीनों तरह की समस्याएं एक ही नुस्खा एक दिन में खत्म कर देता है। अगर आपने इस नुस्खे को अपना लिया तो आपकी नसों के दर्द, खिंचाव, सूजन, कमजोरी, ब्लॉकेज सब खत्म हो जाएंगे। नुस्खा बहुत छोटा सा है लेकिन सबसे ज्यादा असरदार है। दोस्तों, नसें कमजोर है या नहीं ये कैसे पता करें, तो आइए देखते हैं। हमारी नसें जो हैं ये हमारे मस्तिष्क और शरीर के सभी अंगों तक जरूरी जानकारी पहुंचाने के लिए कई कोशिकाओं का इस्तेमाल करती हैं। साथ ही साथ नसों का काम पूरे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन बनाए रखने का होता है। ऐसे में जब नसों में ब्लॉकेज आती है या फिर नसें कमजोर हो जाती हैं तो शरीर में कई परेशानियां शुरू हो जाती हैं और हमें हमारे शरीर में हड्डियों के दर्द का सामना करना पड़ता है और कई तरह की बीमारियों का सामना करना पड़ता है, जैसे कि स्ट्रोक आ जाना, कभी भी चक्कर आने लगना, डायबिटीज हो जाना, गठिया का दर्द हो जाना, ट्यूमर हो जाना। ये सारी प्रॉब्लम्स नसों की कमजोरी की वजह से ही होती हैं। इस वजह से आपको सर में दर्द होने लगना, माइग्रेन का दर्द होना, मांसपेशियों में दर्द महसूस हो सकता है। इसके अलावा आपको नसों में कमजोरी के कुछ लक्षण महसूस हो सकते हैं। सबसे पहले जानते हैं नसों की कमजोरी के क्या क्या लक्षण होते हैं, क्या सिम्टम्स होते हैं। आपको कैसे पता चलेगा कि नसें आपकी कमजोर होती जा रही हैं? तो हाथ पैरों में झुंझुनाहट होने लगे, जब भी बैठे तो पैर में झुंझुनाहट होने लगे, पैर भारी जैसा लगने लगे, आप अपने शरीर को भी महसूस नहीं कर पाए, हाथ और पैर में बहुत ही तेजी से ऐसा लगे जैसे चींटियां काट रही हैं, तो ये सारे नसों के कमजोर होने के लक्षण होते हैं। हाथ और पैरों में झुंझुनाहट तब होती है जब नसें कमजोर होने लगती हैं। दोस्तों, नसों में कमजोरी तभी होती है जब हमारी नसों में ब्लड का फ्लो ठीक ढंग से नहीं हो पाता है। इसके अलावा सर में होने वाला दर्द भी, जो सर में माइग्रेन का दर्द है, वो भी नसों की कमजोरी की वजह से ही होता है। अगर आप काफी समय से सर में दर्द से परेशान हैं, काफी दर्द हो रहा है, तो इसे नजरअंदाज बिल्कुल ना करें। ये नसों के डैमेज होने की ही स्थिति में ऐसा होने लगता है। इस स्थिति में नसों में तेजी से दर्द होने लगता है, नसें अचानक कभी भी सुन्न पड़ने लग जाती हैं और झुंझुनी होने लगती है, चक्कर आने लगता है। एक समय में तो ऐसा भी होता है कि हमें चारों तरफ धुंधला सा दिखाई देने लगता है। ये नसें हमारा ब्लड सर्कुलेशन ठीक ढंग से नहीं कर पा रही होती हैं, नसें ब्लॉक हो जाती हैं, उसकी वजह से ऐसा सब होता है। दोस्तों, इन सभी की वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, रात में नींद नहीं आती है और खून की भी कमी होने लगती है, दिल की धड़कनें तेज होने लगती हैं। तो अगर आपके शरीर में ऐसे लक्षण दिख रहे हैं, पसीना बहुत आ रहा है, तो सबसे पहले आप ये होम रेमेडी जो आज मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, इसे आपको बनाना है। इससे आपको बहुत ही जल्दी रिकवरी मिलेगी और इसे आज ही सेवन करना शुरू कर दीजिए, काफी मदद मिलेगी। इससे आपकी नसें हेल्दी हो जाएंगी, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो जाएगा और नसों में जो दर्द है वो भी धीरे धीरे ठीक होने लगेगा। तो आइए जानते हैं इसे हमें कैसे तैयार करना है। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पर हमने लिया है साबुत धनिया। हर किसी की किचन में ये यूज होता है। ये नसों की ब्लॉकेज खोलने के लिए बहुत ही कमाल की चीज है। साथ में हमने ली है बड़ी इलायची, इसे कुछ लोग काली इलायची भी बोलते हैं। ये बड़ी इलायची हमारी किचन में बहुत आसानी से उपलब्ध होती है, जैसे कि ये खाने के लिए गर्म मसाले की तरह प्रयोग की जाती है। बड़ी इलायची के अनेकों फायदे होते हैं हमें स्वस्थ रखने के लिए, जैसे कि ये ब्लड प्रेशर को नॉर्मल करती है। अगर आपको नींद नहीं आती है तो नींद भी आ जाएगी। एनीमिया की प्रॉब्लम यानी खून की कमी की प्रॉब्लम को भी दूर करती है और किडनी को डिटॉक्स करती है, साफ करती है। किडनी में जो भी बीमारियां हैं वो ठीक हो जाती हैं। गैस की जिनको प्रॉब्लम है वो भी ठीक होती है। ये पाचन तंत्र को भी ठीक करती है, जिसकी वजह से हजार बीमारियां लगती हैं, तो ये पाचन तंत्र को भी अच्छा बनाती है। डायबिटीज वाले लोग भी इसे खा सकते हैं, जिनको बीपी का प्रॉब्लम है वो भी इसे आसानी से खा सकते हैं। और खासकर जो सर्दियों का मौसम है उसमें सर्दी, खांसी, जुकाम ये सब नहीं होने देती है, हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाती है। तो देखिए ये आपको कैसे लेना है, आगे मैं आपको बताऊंगा कि इसको कैसे प्रयोग करना है और कितना आपको लेना है, कैसे लेना है, सारा कुछ मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगा। तो अभी जो दूसरी चीज हमें लेनी है वो है लौंग। दोस्तों, लौंग हमारे किचन में बड़ी ही आसानी से उपलब्ध होती है और इसमें बहुत सारी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज होती है। आयुर्वेद में बहुत ही ज्यादा इसे प्रयोग किया जाता है क्योंकि ये बहुत सारी बीमारियों को खत्म करती है और ये शरीर में जो ब्लड सर्कुलेशन है उसको भी सही करती है, बंद नसों को खोलती है, नसों को मजबूत बनाती है और हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छी होती है। जैसे कि इन्फ्लेमेशन हो, कहीं भी स्वेलिंग हो रही हो, शरीर फूल रहा हो, हड्डियों में दर्द है, सूजन हो गई है, तो उसके लिए भी बहुत अच्छी है। ये डायबिटिक लोगों के लिए रामबाण मानी जाती है। कैसे इसे प्रयोग करना है, किस तरह से आपको इसे यूज करना है, कितना अमाउंट यूज करना है, सारा कुछ मैं आपको बताऊंगा। सर्दियों के मौसम में तो ये बहुत ही प्रयोग की जाती है।
हमारे दांत के दर्द को दूर भगाती है और साथ ही साथ अगर सर्दी हो, खांसी हो, जुकाम लग गई हो, हल्का बुखार हो तो इन सभी चीजों को इससे ठीक किया जा सकता है। यहाँ तक कि ये ब्लड प्रेशर को भी नॉर्मल करती है, खून साफ करती है। जिनको नसों की बीमारी है उनके लिए तो रामबाण माना जाता है। तो चलिए जानते हैं हमें आगे क्या करना है। दोस्तों, ये एक पतीला ले लीजिए, एक बर्तन ले लीजिए और इसको गैस के फ्लेम पे रख दीजिए और जो फ्लेम है वो लो पे रखना है और इसमें डालना है आपको 2 गिलास पानी। जो गिलास डेली घर में यूज करते हैं या फिर कप आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसे आपको भर के 2 गिलास आपको पानी लेना है और इसको लो फ्लेम पर थोड़ी देर के लिए उबालना है। जब तक ये पानी उबल रहा है आइए हम औषधि तैयार करते हैं। दोस्तों, इसे मिक्सी में नहीं बनाना है, या तो इसे सिलबट्टे पे बनाएं या फिर जो आप मसाला कूटते हैं उसमें आपको बनाना है। तो देखिए, हमने यहाँ मसाला कूटने वाली ओखली ले ली है और इसमें हम बड़ी इलायची को डाल देंगे। एक बड़ी इलायची सिर्फ आपको लेनी है, एक से ज्यादा आपको नहीं लेनी है। देखिए, बड़ी इलायची के अंदर क्या होता है, इसमें छोटे छोटे दाने होते हैं, तो ये दाने का ही प्रयोग हमें करना है यहाँ पे। इसके छिलके भी बहुत ही फायदेमंद होते हैं, लेकिन ये दाने निकलने चाहिए और ये अच्छे से कुटनी चाहिए। बहुत फाइन पाउडर इसका नहीं बनाना है। और यहाँ पे हमें लेनी है 3 लौंग। जी हाँ, सिर्फ 3 लौंग लेनी है। और एक और इसमें हम मैजिक इंग्रेडिएंट डालेंगे और वो है दालचीनी। ये दालचीनी का एक छोटा सा हमें टुकड़ा लेना है, क्योंकि दालचीनी बहुत ही फायदेमंद होती है। हमारे शरीर में जितने भी दर्द है, गठिया का दर्द है या फिर जॉइंट पेन है, घुटने का दर्द है, तो सभी चीजों को दूर करती है। और दोस्तों, ये कोई भी उम्र के लोग जो भी 80 साल के हों या 30 साल के हों या फिर उससे भी कम उम्र के हों वो भी इसे ले सकते हैं। इसमें कोई भी ऐसी सामग्री नहीं डाली गई है जो हमारे स्वास्थ्य के लिए खराबी करे और ये बिल्कुल भी आपको पेट में जलन नहीं देगा। बस आपको पता होना चाहिए कि इसे किस प्रकार से लेना है और कब लेना है। तो मैं सभी कुछ आपको बताऊंगा और किस वक्त पे लेना है, तो इसलिए दोस्तों वीडियो को पूरा देखना बहुत ही जरूरी होता है। सिर्फ आप देख लेते हैं कि इसमें क्या डाला गया है और आप जाकर अपने हिसाब से बना लेते हैं, इसलिए आपको सही ढंग से फायदा नहीं करता। आपको पूरे फायदे के लिए ये वीडियो पूरा देखना चाहिए। तो दोस्तों देखिए, हम इसको कूटेंगे और कूटने में हमें इसे बहुत बारीक नहीं करना है, एकदम पाउडर नहीं बनाएंगे, बल्कि इसे थोड़ा दरदरा कूटेंगे। लेकिन याद रहे, ये जो इलायची के छोटे छोटे दाने दिखाए हैं वो टूटने चाहिए, वो बहुत जरूरी है। दोस्तों, इसे किसे नहीं लेना चाहिए तो मैं बता दूं, जो भी गर्भवती महिलाएं हैं, जो प्रेग्नेंट वुमेन्स हैं, उनको ये नहीं लेना है। और जो भी माँ बच्चों को दूध पिला रही हैं, अपना दूध पिला रही हैं, वो भी इसका सेवन ना करें। तो ये घरेलू नुस्खा जो है वो बहुत ही कारगर है। हमारी नसों की जो ब्लॉकेज है उनको खोलने में काफी मदद पहुंचाता है और साथ ही जिनको भी आर्थराइटिस की प्रॉब्लम है तो वो भी ठीक होगी। नसों में दर्द हो, कमजोरी हो, दबी हुई नस हो, साइटिका हो, स्लिप डिस्क पेन हो, 100% इससे आप ठीक हो जाएंगे। ज्यादा पुरानी समस्या हो तो आपको इसे प्रयोग करना है कम से कम 15 दिन से लेकर 1 महीना। देखिए, पाउडर बनकर तैयार हो गया है, तो इसे अब हम कैसे लेंगे चलिए देखते हैं। तो देखिए, यहाँ पे पानी हल्का गर्म हो गया है, इसे लो फ्लेम पे ही रखना है। तो पहले तो हम ये 1 चम्मच साबुत धनिया इसमें डाल देंगे, फिर साथ में ये पाउडर को हम यहाँ पे डाल देंगे जो हमने अभी तैयार किया है और इसे हम ढककर पकाएंगे कम से कम 5 मिनट के लिए। ये जो पानी हमने 2 गिलास लिया था ये 1 गिलास हो जाएगा। 5 मिनट के लिए हमें इसे पकाना है और बिल्कुल इसे ढककर पकाना है, ताकि इसमें जो भी एसेंशियल ऑयल्स हैं जो हमें फायदा करने वाले हैं वो सारा कुछ उड़ नहीं जाए। इसे पकाते हुए 5 मिनट हो गए हैं। अभी देखिए आप, ये अच्छे से पक गया है, 5 मिनट हो गए हैं। तो इसे हम थोड़ा ठंडा कर लेंगे। बिल्कुल ठंडा इसे नहीं करना है, हल्का गर्म होने तक इसे हमें ठंडा करना है। देखिए, ये हल्का गर्म भी रह गया, तो हम इसे 1 गिलास में निकाल लेंगे। दोस्तों, जान लेते हैं इसे पीना कब है। तो हमें इसका सेवन करना है सुबह जब आप नाश्ता कर लें। नाश्ता करने के बाद आपको 1 घंटा रुकना है। 1 घंटे के बाद आप इसे 1 गिलास में निकाल लें। उसके बाद आप इसे सिप सिप करके बैठ के पिए, खड़े खड़े नहीं पिए। आपकी जो भी प्रॉब्लम है, नसों की ब्लॉकेज है, वेरिकोज वीन्स की प्रॉब्लम है, या फिर नसें खींच रही है, झुंझुनी आ रही है, कमजोरी है, हड्डियों का दर्द है, शरीर का दर्द है, सारा कुछ इससे ठीक होगा। आप चाहें तो इसमें पीने से पहले थोड़ा सा हल्दी का पाउडर मिलाकर और इसे 1 मिनट के लिए उबालकर पी सकते हैं। इससे ये और भी ज्यादा फायदा करेगा। जिनको भी स्वेलिंग की प्रॉब्लम है, नसें फूल गई हैं, हाथ पैर फूल गए हैं, वो भी सब ठीक हो जाएगा। तो आप आज से इसे यूज कीजिए और हेल्दी और हैप्पी लाइफ का मजा लीजिए। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी।